राजधानी जयपुर से बता रहे हैं, जहां जयपुर के सांगानेर स्थित श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के नवीन भवनों का लोकार्पण हुआ। श्री दिगंबर जैन नसिया सांगानेर में आयोजित लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त, सांसद मंजू शर्मा और उप महापौर पुनीत कर्णावट मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान से जुड़े पदाधिकारी और जैन समाज के लोग शामिल हुए। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के नवीन भवनों का लोकार्पण होने के बाद जैन समाज को काफी लाभ होगा। जैन समाज से जुड़े संस्कारों को आगे ले जाने में ये नवीन भवन काफी कारगर होंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि आज का दिन बड़ा गौरवशाली दिन है। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के नवीन भवनों का लोकार्पण होने के बाद युवाओं को सबसे अधिक लाभ होगा। आज की युवा पीढ़ी को संस्कार सीखने और उन्हें आगे ले जाने की प्रेरणा मिलेगी। देश और विदेश में हिंसा को रोकने के लिए जैन समाज का बड़ा योगदान रहा है। जैन समाज के उपदेश आगे लाने में ये काफी कारगर साबित होगा। महापौर हमारे पुनीत जी, कर्णावट जी और सभी यहाँ आए हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को संस्कारित हो, ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए और हम सब के लिए। तो ये संस्कारित करने के लिए भव्य यहाँ आज ये जो भवन बना है, मैं कह सकता हूँ कि जैन समाज जीव और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। आज हमारे इस क्षेत्र में नहीं, प्रदेश देश में नहीं, पूरे दुनिया में इसकी आज जरूरत है। आज अहिंसा हो रही है जगह जगह, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में जैन धर्म की जो उपदेश है, उन्हीं के ऊपर ही चलकर विश्व शांति हो सकती है। और उसके लिए आज ये जयपुर शहर के लिए मैं कह सकता हूँ, ये गौरवशाली आज का इतिहास पन्नों में दर्ज किया जाएगा। और इस उद्देश्य में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। अब तक संस्थान से हजारों विद्वान और विदुषी बनकर समाज की सेवा में कार्यरत हैं। हमारे समक्ष यहाँ पर 400 से भी अधिक बालक और बालिकाएं छात्रावास में रहकर अध्ययन करते हुए धर्म की प्रभावना को निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। यह संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए आज संपूर्ण विश्व में एक महान शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है, स्थापित हुआ है। यहाँ से अध्ययन करके विद्वता प्राप्त कर देश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शोध संस्थानों में और प्रादेशिक सरकारी विद्यालयों में कार्य करते हुए हमारे विद्वान और विदुषी धर्म की। यहाँ प्रमोद जी को मैंने इतना मना किया था कि कोई मान सम्मान मेरे परिवार का, हमारे परिवार का बिल्कुल मत करना। जब अगर आप गारंटी लो तो मैं आऊँ, नहीं तो नहीं आऊँ। इनको खूब बोला प्रमोद जी को, और इन्होंने गारंटी ली थी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा साहब। फिर भी आपने इतना सम्मान कर दिया। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने एक प्रवचन में कहा था, और ध्यान से सुनो आप क्या कहा था उन्होंने कहा था, दान के बदले सम्मान, सम्मान नहीं मान है मान। समझे नहीं आप? तो आपने प्रमोद जी हमको, हमारे परिवार को मान गया, भागी बना दिया। तो इसलिए काम करना चाहिए, और मान सम्मान के चक्कर के अंदर समय भी बर्बाद होता है, और मेरे को कम से कम मुझे तो पसंद नहीं। आज बेनाड़ा जी, राणा जी, गोदा जी सब चले गए। हमें बहुत चिंता हुई कि इस संस्थान का क्या होगा, लेकिन आदरणीय एस.के. जैन साहब, प्रमोद जी पाड्या, सुरेश जी कासलीवाल और बाकी पूरी कार्यकारिणी, हमें ऐसी कार्यकारिणी मिल गई, और राकेश जी अपने वास्तु वाले, सारी ऐसी कार्यकारिणी मिल गई कि इस संस्थान को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं। बल्कि पहले किसी काम में, क्योंकि उस समय
सीमित साधन थे, पैसा भी सीमित था, तो जैसा हम बन सका वैसा बनाया, तो उसको सुव्यवस्थित ये कर रहे हैं। और जब भी मैं आता हूँ, आज भी मैं पहले आ गया था, आके इन्होंने जो जो काम करवाया मैंने देखा, मेरी तबीयत प्रसन्न हो।